हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो जिसे मैंने चुना है, और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुमने मुझे अपने भक्ति से बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझे कितना ज्यादा प्रसन्न किया है। यह सत्य है मेरे बच्चे कि तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, और जो भी भक्त मुझे प्रसन्न करता है, मैं उसका इच्छा अवश्य पूरा करता हूँ। यदि अपने इच्छा को जानना है तो 555 टाइप करो और कमेंट में अपने दिल की बात कहो। फिर देखना तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जो भी भक्त मुझसे स्नेह करते हैं, मैं उसे निराश नहीं करता हूँ। मैं उनकी इच्छा किसी न किसी रूप में अवश्य करता हूँ, चाहे वो मुझसे वरदान पाकर चाहे मेरा ही नुकसान वो क्यों न कर दे। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक भक्त था मेरा भस्मासुर। आपने यह कथा तो सुनी ही होगी, जिसने कठिन तप को करके मुझे प्रसन्न किया और मुझसे वरदान स्वरूप उसने मांग की। ये वरदान मांगा उसने कि मैं जिस पर भी हाथ रखूं, जिसके भी सर के ऊपर, वो उसी समय भस्म हो जाए। मैंने उसे बहुत मना किया, परंतु वो माना नहीं। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा, और फिर क्या हुआ, मुझे मजबूर होकर यह वरदान उसे फिर देना पड़ा। और वो वरदान पाकर बहुत खुश था, और अपने वरदान को सही साबित करने के लिए जहाँ पर भी वो अपने हाथ को रखता, वो जलकर भस्म हो जाता था। फिर उसने सोचा कि मैं अपने वरदान को साबित करने के लिए क्यों न महादेव के ऊपर ही, उनके ही सर के ऊपर हाथ रखकर आजमा लूं कि मेरा वरदान सत्य में मुझे मिल चुका है या फिर नहीं। फिर आप समझ सकते हो कि क्या हुआ। मैं तो अपना जान बचाकर इधर उधर भागने लगा। अंत में मैंने नारायण से विनती की कि प्रभु मेरा रक्षा कीजिए। फिर नारायण ने स्त्री रूप धरकर भस्मासुर को अपनी लीला में रच डाला, और उसने शर्त रखी कि यदि तुम मुझे डांस में हरा दोगे नृत्य करते समय, तो मैं तुम्हें स्वयं महादेव के पास लेकर जाऊंगी। फिर क्या हुआ, भस्मासुर ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। फिर भस्मासुर मान गया इस बात को, और फिर क्या हुआ, वो नारायण के मोहिनी रूप के साथ नृत्य करने लगा। जब नारायण ने देखा कि वो डांस करने में काफी मग्न है, नारायण का स्त्री रूप बहुत ही प्रिय था, और भस्मासुर बस उसे निहारते निहारते डांस करा जा रहा था। फिर नारायण ने ये गौर किया कि मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ, ये मेरा नकल करता जा रहा है और मुझ पे ध्यान रखा हुआ है। उसके दिमाग में आ गया था कि अब उन्हें क्या कदम उठाना है। नारायण ने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उनके दिमाग में आ चुका था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं नृत्य करते करते अपने सिर पर अपने हाथ रख लूं, और उसके बाद वो ऐसे ही किया, अपने सिर पर हाथ रख लिए। उसके बाद क्या होना था, भस्मासुर ने भी उनको देखकर अपने सिर पर उन्होंने भी अपना हाथ रख लिया। फिर उसके बाद वातावरण बिल्कुल चेंज हो गया, और इस तरह से भस्मासुर की लीला वहीं पर समाप्त हो गई, और महादेव को उनसे पीछा छूटा। उन्होंने फिर नारायण जी को धन्यवाद कहा। महादेव भी इस बात को सोचने लगे कि कैसे कैसे भक्त मेरे जीवन में आते हैं और मुझसे कैसे कैसे वरदान को प्राप्त करते हैं, किंतु मेरे बच्चे तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम वरदान की कीमत को समझते हो, और तुमने तो अपने जीवन में मुझे चाहा है और मुझे हमेशा सराहा है, और तुम अपने जीवन में किसी और को भी चाहते हो, और तुमने जिसे चाहा है, जिसे तुम दिलो जान से चाहते हो, जब से वो तुम्हारे जीवन में आया है, तुम सदैव सोचते हो कि मैं उसे गंवाना नहीं चाहूंगा, और तुम्हारे जिंदगी में वो जब से आए हैं तुम बहुत खुश रहते हो। जब से वो तुम्हारे जीवन में आया है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत खास कोई आ गया है। तुम अपने हर पल में तभी तो इतने प्रसन्न दिखाई देते हो और इतनी खुश नजर आते हो। तुम्हारे चेहरे पर खुशियाँ चमकती रहती है हर पल।
तुम्हारे काम करने की गति भी बढ़ गई है, तुम्हारे हर चीज में अच्छे से ध्यान लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम इसी तरह प्रसन्न रहा करो, हमेशा खुश रहा करो और मेरे द्वारा दिया गया वरदान का उचित उपयोग करो। अपनी मनचाही इच्छा को पूरा करो। तुम्हारी जो भी इच्छा थी मैंने पूरी की। अब तुम अपना कर्म को करो और मन लगाकर करो, ताकि तुम्हारा आने वाला वक्त काफी अच्छा हो। तुम अपने जीवन में अनेकों प्रकार के कार्य को करोगे और अपने पूरे परिवार का और अपने चाहने वालों का भी कल्याण करोगे। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा सदा कल्याण हो। हर हर महादेव।